हाल ही में लॉसेंट मेडिकल जर्नल ने अपनी नई रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में लॉसेंट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में 1990 में 59.6 साल से बढ़कर जीवन प्रत्याशा में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 81, 80, 75 और 70.8। उत्तर है इसका विकल्प डी। भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 59.6 साल से बढ़कर 2019 में 70.8 साल हो गई है। केरल में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.3 साल हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 66.9 साल बताई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर विकसित करने के लिए निर्धारित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प बी। गुजरात सरकार गुजरात के तापी जिले के दोसावाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलियारा विकसित कर रही है। राज्य सरकार और वेदांत समूह के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? शंघाई, बीजिंग, हांगकांग, सियोल। विकल्प बी इसका उत्तर सही है। एससीओ का मुख्यालय यानी शंघाई का मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। एससीओ एक चीन का हिस्सा है जिसका नेतृत्व 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में भर्ती किया गया था। इजराइल की संसद किस राष्ट्र के साथ शांति समझौते के लिए सहमत हुई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी ईरान। इसका उत्तर है विकल्प बी। इजराइल की संसद ने औपचारिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य करने वाले देश के ऐतिहासिक समझौते की पुष्टि करने के लिए इसके पक्ष में मतदान किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा है? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 101। उत्तर है विकल्प सी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इसे बेल हंगर लाइफ फॉर कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस साल भारत को 107 देशों में से 94वां स्थान मिला है। 2018 में भारत 103वें स्थान पर था, जबकि 2019 में भारत 102वें स्थान पर था।
स्टार परियोजना हाल ही में समाचारों में रही, किस क्षेत्र से संबंधित है? एजुकेशन, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर? उत्तर है विकल्प ए। विश्व बैंक की सहायता से स्टार्स परियोजनाओं के लिए शिक्षण अधिगम परिणामों को सुदृढ़ करना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। ये गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ संरक्षित की गई है। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक की लेखक कौन हैं? शशि थरूर, रमीला थापर, अरुंधति रॉय या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है विकल्प ए। स्पष्टीकरण करें इसका तो प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग शीर्षक से जारी की है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से किस स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए बेरिंग स्ट्रेट, बी जिब्राल्टर के स्ट्रेट, सी हॉर्मुज, डी माल्टा का स्ट्रेट। उत्तर है विकल्प बी। स्पष्टीकरण करें तो जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य एक संकीर्ण जलडमरू मध्य है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कला संस्कृत विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विकल्प ए इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय प्रदर्शन कला ब्यूरो ने अपनी कला संस्कृति विकास योजना यानी KSVY के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। स्केल ऐप किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सी ए और बी द्वारा, डी कह रहा है कि लिथर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा। उत्तर है विकल्प डी। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने कौशल भारत मिशन के तहत संवर्धित गुणवत्ता आश्वासन के लिए स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है।